मुगल शासक। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? बहादुर शाह जफर। भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर आया था? नादिर शाह। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। नादिर शाह ने भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी सन 1739। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नादिर शाह ने भारत में घुसपैठ करके दिल्ली पर हमला किया। बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दिया। हुमायूं ने अपने हारे हुए क्षेत्रों को फिर से जीत लिया। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को हराया। तो इसमें ऑप्शन सी होगा। हुमायूं ने पंजाब 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर शाह सूरी को सरहिंद के युद्ध 1555 में पराजित कर पुनः दिल्ली के तख्त पर बैठा। सन 1739 ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। 1761 बालाजी बाजीराव के समय पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली के हाथों मराठों की हार हुई। 1765 इलाहाबाद की प्रथम संधि। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह आलम द्वितीय को मीर कासिम और शुजाउद्दौला की संयुक्त सेना को बक्सर के युद्ध में हराया। लॉर्ड क्लाइव ने पूर्वी प्रांतों बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी हासिल की। अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? अफगानिस्तान। मुगल कालीन साहित्य। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की। मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन हैं? मलिक मोहम्मद जायसी। आईने अकबरी किसने लिखी थी? यह 16वीं शताब्दी का विस्तृत दस्तावेज है, जिसमें सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है। अबुल फजल। हुमायूंनामा किसने लिखी है? गुलबदन बेगम। अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। शाहजहां। मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंदम के लेखक कौन हैं? जयदेव। मध्यकाल में भारत और आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। इस साहित्य स्रोतों को इतिवृत्त कहा जाता है। मुगल कालीन स्थापत्य एवं चित्रकला। सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है? आगरा। हैदराबाद के चार मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मेहराब कमरों की 4 मंजिलों और मेहराबों की दीर्घा को सहारा देते हैं। चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने 1591 में करवाया था। यह हैदराबाद में स्थित एक स्मारक एवं मस्जिद है। यह मूसी नदी के पूर्वी तट पर अवस्थित ऐतिहासिक एवं धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण इमारत है। यह शहर में प्लेग के अंत को चिन्हित करता है। यह 4 मीनारों उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम वाली चौकोर संरचना है। मेहराब कमरों की 4 मंजिलों और मेहराबों की दीर्घा को सहारा देते हैं। यह कथन गलत। चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन के लिए किया गया था? प्लेग। हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है? चार मीनार। हवा महल एक महल है जयपुर में स्थित।
महाराजा जयसिंह द्वितीय ने इनमें से किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया था? इलाहाबाद। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने 5 शहरों में जंतर मंतर वेधशालाओं का निर्माण कराया था। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा। निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर नहीं है? इंदौर। जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? खगोलीय वेधशाला। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तमिलनाडु में स्थित नहीं है? वेकल किला। कुतुब मीनार स्मारक कहाँ स्थित है? पंजाब। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में स्थित है? फतेहपुर सीकरी। निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार में सर्वोत्तम हस्तलिपिकारों में से एक था, जिसे जरी कलीम गोल्डन पेन की उपाधि से सम्मानित किया गया था? मोहम्मद हुसैन। प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? कर्नाटक। निम्न में से कौन फतेहपुर सीकरी में एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है? गोल गुंबद। ताजमहल की सजावट के लिए मुख्यतः किस वस्तु का तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? पिएट्रा ड्यूरा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? केदारनाथ, गुजरात। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था? बुलंद दरवाज़ा। मुसम्मन बुर्ज भारत के किस किले में स्थित है? आगरा के किले में। बुलंद दरवाज़ा किस शहर में स्थित है? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा अकबर द्वारा अपनी विजय के प्रतीक में बनवाया गया था? गुजरात। गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार गेट ऑफ मैग्निफिसेंस का निर्माण करवाया था। इस गेटवे का दूसरा नाम क्या है? बुलंद दरवाज़ा। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? बुलंद दरवाज़ा। कौन सा मुग़ल स्मारक उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिज़ाइन किया गया था, जिसे यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर घोषित किया? ताजमहल। लाहौर एवं कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन वास्तुकलाकृतियाँ हैं? मुग़ल। अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल स्थित है? फतेहपुर सीकरी। ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू हुआ था? सन 1632। 1632 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1648 के अंत में पूरा हुआ था ताजमहल। निम्नलिखित में से किसका निर्माण अकबर सम्राट ने नहीं करवाया? दिल्ली की जामा मस्जिद। जयपुर में हवा महल का निर्माण प्रेरित था झुंझुनू के खेतड़ी महल से। कर्नाटक का मैसूर पैलेस निम्नलिखित में से किस राजवंश का आधिकारिक निवास था? वाडियार। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष पूरा हो गया था? सन 1656। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? पंचमहल। आगरा का किला किस मुग़ल सम्राट द्वारा बनवाया गया था? अकबर। मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस स्मारक में स्थित है? मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने आगरा के किले में करवाया था। जयपुर की विख्यात इमारत हवा महल एक बहुस्तरीय महल सवाई राजा सिंह द्वारा सन 1799 ईस्वी में बनवाई गई थी। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा सवाई प्रताप सिंह। जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ था? लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर। फतेहपुर सीकरी या विजय का शहर 12 साल तक राजधानी थी अकबर की। फतेहपुर सीकरी
का निर्माण किसने किया था? अकबर। मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद किले की सबसे सुंदर संरचना है? लाल बलुआ पत्थर लाल बलुआ पत्थर का कौन सा प्रसिद्ध किला मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है, जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवाने खास और दो खूबसूरत मस्जिदें शामिल हैं? आगरा फोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्ति किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? चार मीनार। निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी शहर में नहीं है? कुतुब शाही मकबरे। महाराष्ट्र में अवस्थित मुरुद जंजीरा किला चारों तरफ से घिरा हुआ है जल से। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मध्य प्रदेश राज्य में नहीं स्थित है? जंजीरा का किला। मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में। निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा करवाया गया था? जामा मस्जिद दिल्ली। दिल्ली में जामा मस्जिद निर्माण किसने किया था? शाहजहां। मक्का मस्जिद हैदराबाद द्वारा संपूर्ण किया गया था? औरंगजेब। निम्नलिखित स्मारक स्थानों का उनके सही स्थान के साथ मिलान करें। गोलकुंडा का किला हैदराबाद, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी, हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली, रानी का वाव पाटन गुजरात। दिल्ली जामा मस्जिद स्थित भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनवाई गई थी? शाहजहां। गोलकुंडा किला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तेलंगाना। सिख धर्म। कौन सा भारत का सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर है? फतेह बुर्ज। खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा बहादुर। खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा बहादुर शहीद हुए थे 1716 में। श्री गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी सन 1699 में। सिख धर्म ने खालसा पंथ की स्थापना की थी श्री गुरु गोविंद सिंह जी। निम्नलिखित में से कौन सा सिखों के 5 तख्तों की सूची में शामिल नहीं है? श्री रकाबगंज साहिब दिल्ली। आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? सिख। किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर श्री हरमिंदर साहिब की आधारशिला रखी थी? अर्जुन देव के। स्वर्ण मंदिर से हरमिंदर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता है, अमृतसर में स्थित है। विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की आधारशिला किसने रखी थी? हजरत मियाँ मीर। सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? श्री गुरुदेव नानक। श्री गुरुदेव नानक जी का जन्म राय भोवी की तलवंडी में 1469 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना ईस्वी शताब्दी में की थी 15वीं। चिलियांवाला युद्ध कब लड़ा गया था? 1849। स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? अमृत सरोवर झील। मध्यकालीन विविध। चिनकिलीज खान के शासन तहत एक स्वतंत्र राज्य बन गया था जिसे निजामुल हक भी कहा जाता था। हैदराबाद। मुगलकालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंधित थे? ध्रुपद। शरिया कानून से संबंधित है? मुस्लिम। आधुनिक आंध्र प्रदेश के भाग वारंगल की रानी रुद्रमा देवी इनमें से किस वंश से संबंधित थीं? काकतीय वंश।
महाकालेश्वर मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है? उज्जैन। निम्नलिखित शहर में से किसे प्राचीन समय में डेसिनगनाडु भी कहा जाता था? कोल्लम। चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? हैदराबाद। निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर नहीं है? नागपुर। जैसलमेर का किला स्थित है? राजस्थान। गोलकुंडा किले का निर्माण शताब्दी में काकतीय राजशासकों द्वारा किया गया था? 13वीं। मध्ययुगीन काल में शर्की राजाओं ने अटाला मस्जिद को जैनपुर में बनवाया था। निम्नलिखित संगीतकार में से कौन सा है जो 1253 से 1325 ईस्वी तक जीवित थे और जिन्हें पारंपरिक तबला सितार के आविष्कारक के रूप में जाना जाता था? अमीर खुसरो। मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्यिक प्रतिभा गुरु बसव ने किस भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्य कार्यों को संकलित किया? कन्नड़। राजपूत अनंगपाल तोमर ने किस राज्य की स्थापना की थी? दिल्ली। भारत में मध्यकाल 8वीं शताब्दी से शुरू हुआ और 18वीं शताब्दी में समाप्त होता है। पिंजौर गार्डन, जिसे यादवेंद्र गार्डन भी कहा जाता है, चंडीगढ़ से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक नहीं है? सफदरगंज का मकबरा। चश्मे शाही भारत में स्थित पूर्व मुगल बागों में से एक है? कश्मीर।